ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक जिंदा इन्वेस्टिगेशन फाइल है। एक ऐसा डिजिटल सच जिसे बहुत ही सफाई से दबाने की कोशिश की गई थी। तो आज के इस डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन में हम उस डिजिटल करप्शन का पर्दाफाश करेंगे जिसने लिटरली पूरे देश की नींव हिला दी थी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये 27 सेकंड का क्लिप देखिए। एक लड़का, फटी हुई जैकेट, चेहरे पर मास्क और उसकी ये सीधी चेतावनी, 3 दिन बाद ऐसा सच सामने आएगा जिसे पूरा देश देखेगा। ये कोई मामूली इंटरनेट प्रैंक नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़े तूफान की आहट थी। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है यहाँ से, द वायरल मिस्ट्री। इंटरनेट पर इस मिस्ट्री बॉय का वीडियो ना बिल्कुल आग की तरह फैल गया। शुरुआत में सबको लगा कि यार ये तो बस कोई पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन फिर चीजें तेजी से बदलने लगीं। वीडियो अपलोड होता है, ठीक 3 दिन बीतते हैं और अचानक बूम! देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी फ्यूचर एक्स के सर्वर्स पूरी तरह क्रैश हो जाते हैं। बैंकिंग सिस्टम ठप, लाखों पेमेंट्स फेल। उस आम से दिखने वाले लड़के की बात एकदम सच साबित हुई और पूरे देश की रफ्तार ही थम गई। आप जरा इस सिचुएशन को देखिए। एक तरफ है फ्यूचर एक्स, देश की सबसे विशाल टेक कंपनी जो हर हाल में एक बहुत बड़े झूठ को कवर अप करना चाहती है, और दूसरी तरफ आरव, सिर्फ 12,000 सब्सक्राइबर्स वाला एक छोटा सा इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो सच ढूंढने निकल पड़ा है। ये बिल्कुल एक टिपिकल डेविड और गोलियात की लड़ाई थी। एक अकेला इंसान और सामने एक पूरा का पूरा पावरफुल सिस्टम। अब आते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन के दूसरे पड़ाव पर, राजीव चौक का सुराग। आरव ने हार नहीं मानी। उसने सबसे पहले उस 27 सेकंड के वीडियो को लिटरली फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज किया। फिर उसने ऑडियो को इतना एनहांस किया कि बैकग्राउंड की एक बहुत ही हल्की सी आवाज उभर कर आई। अगला स्टेशन राजीव चौक है। बस इसी एक सुराग के सहारे वो वहां पहुंचा, लोकल चाय वालों से पूछताछ की और कड़ी मेहनत के बाद फाइनली एक पुरानी जर्जर सी बिल्डिंग तक जा पहुंचा। जरा इमेजिन कीजिए उस जर्जर बिल्डिंग के अंदर का नज़ारा एकदम खौफनाक था। आधा खुला दरवाज़ा, दीवारों पर बड़े बड़े मॉनिटर्स, हार्ड ड्राइव्स का ढेर और बीच में दीवार पर एक लाइन लिखी थी, सच हमेशा छुपाया जाता है। ये कमरा कोई आम कमरा नहीं था, ये किसी का सीक्रेट हेडक्वार्टर था और यहाँ हवा में एक अजीब सा सस्पेंस तैर रहा था। और तभी वहाँ एंट्री होती है विवान की। अब देखिए, विवान कोई विलेन या शातिर साइबर क्रिमिनल नहीं था। वो सिर्फ 22 साल का एक टैलेंटेड साइबर इंजीनियर था, फ्यूचर एक्स का ही एक एक्स एम्प्लॉय। जब उसने सिस्टम का करप्शन देखा तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वो एक विसल ब्लोअर था जिसने सीक्रेट डेटा चुराया ताकि अपने ही बॉसेस का असली चेहरा दुनिया को दिखा सके। यहीं से सामने आता है सबसे बड़ा खुलासा, फ्यूचर एक्स का डेटा स्कैम। तो असल मुद्दा क्या था? ये सिर्फ कुछ मामूली डेटा पॉइंट्स नहीं थे, ये करोड़ों आम लोगों की बेची गई जिंदगियां थीं। जरा सोचिए, लोगों की एकदम प्राइवेट जानकारी सीधे थर्ड पार्टीज को बेची जा रही थी। फोन रिकॉर्ड्स गैर कानूनी तरीके से सुने जा रहे थे, बैंक डिटेल्स तक सेफ नहीं थीं, और तो और हर एक इंसान की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक की जा रही थी। और सबसे डरावनी बात, इस स्कैम में कई बड़े बड़े राजनेता और बिजनेसमैन भी शामिल थे। ये करप्शन का एक ऐसा विशाल जाल था जिसकी कोई हद नहीं थी। लेकिन हर इन्वेस्टिगेशन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक खौफनाक रात। अचानक बाहर पुलिस के सायरन गूंजने लगे। काले कपड़ों में कुछ गुंडों के कदमों की तेज आवाजें आईं। दरवाजा जोर से टूटता है। आरव और विवान उस भारी बारिश में पीछे की सीढ़ियों से अपनी जान बचाकर भागते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक गोली चलने की आवाज आती है और विवान जमीन पर गिर पड़ता है। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने आरव के हाथ में एक पेनड्राइव थमाई और सिर्फ इतना कहा, सच को छुपने मत देना। विवान ने बहुत बड़े सच को सामने लाने के लिए लिटरली अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इसके बाद शुरू होता है हमारा आखिरी चैप्टर, सच कभी नहीं मरता। विवान की मौत के बाद आरव एक छोटे से कमरे में बिल्कुल डरा हुआ बैठा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई, उस पेन ड्राइव को ओपन किया और उसके सामने वो भयानक सच्चाई थी जिसे पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा था। अगली सुबह ठीक 9 बजे उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई और एक रिपोर्ट पब्लिश की, देश का सबसे बड़ा डेटा स्कैम। पहले घंटे सिर्फ 500 व्यूज आए, लेकिन फिर अचानक उछाल आया। कुछ ही घंटों में ये आंकड़ा सीधे 1 करोड़ पार कर गया। जिस सच्चाई को दबाने के लिए गोलियां चली थी, आज वो पूरे देश के सामने थी।
और इस खुलासे का इम्पैक्ट देखिए। रातों रात सरकार से तीखे सवाल होने लगे। फ्यूचरिक्स के दफ्तरों पर ताबड़तोड़ छापे पड़े, कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स को गिरफ्तार किया गया और सोशल मीडिया पर ग्लोबली एक ही हैशटैग ट्रेंड करने लगा, #जस्टिस फॉर विवान। एक छोटे से जर्नलिस्ट और एक बहादुर विसल ब्लोअर ने मिलकर एक पूरे भ्रष्ट कॉर्पोरेट सिस्टम को घुटनों पर ला दिया था। कुछ महीनों बाद आरव का वो छोटा सा यूट्यूब चैनल देश का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क बन चुका था। लेकिन वो विवान के बलिदान को कभी नहीं भूला। उसने एक ही सिद्धांत अपना लिया, सच कभी नहीं मरता। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये विवान की हिम्मत को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि है। डिजिटल करप्शन और कॉर्पोरेट धोखाधड़ी के इस गहरे जाल को देखने के बाद एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। क्या विवान इस लड़ाई में अकेला था, या आज भी कहीं कोई और ऐसा इंसान मौजूद है जो किसी नए सच को हमारे सामने लाने की कोशिश कर रहा है? इस बारे में जरा सोचिएगा जरूर। मिलेंगे अगले इन्वेस्टिगेशन में एक नए और दिलचस्प केस के साथ।